पूरी दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, सिर्फ 3 बार अल्लाह का वास्ता, अपने गरीब माँ बाप, अपने बच्चों का वास्ता, इस लाडली जुमेरात और जुम्मे को जो कि साल में एक बार आती है। देखे पहले सुनो, ना माने ना पढ़ो, छोड़ देना वीडियो, खुदा की कसम चले जाना, जहाँ जाना हो चले जाना। पहले सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा देखें, या अल्लाह या रब्बना के साथ सिर्फ एक जुमला पहले सुन लो। ये वो तस्बीह है, ये वो वजीफ़ा है। देखें पूरा साल पछताने से बेहतर है, लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है बंदा किसी बड़े की बात मान ले। अपनी गरीबी के लिए, अपनी बीमारी के लिए, लाचारी के लिए अगर तुमने एक क्लिक कर दिया है, रुक जाओ। खुदा का वास्ता, अल्लाह की कसम, मैं जो चीज़ तुम्हें बताने लगा हूँ, पूरी दुनिया घूम लो, तुम्हें ऐसा वजीफ़ा अगर कहीं सुनने में मिल जाए ना, फिर मुझे कहना कहीं तुमने सुना भी नहीं होगा। सारे दुनिया के ताकतवर वजीफ़ों से सबसे ज़्यादा मुजर्रिब तस्बीह आज तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ। ये वो तस्बीह है जिसने मुझ फ़कीर को मालदार बना दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, यकीन करें। जब से मैंने ज़िंदगी में दोस्तों भाइयों बहनों रबीउल अव्वल की 10 और 11 तारीख का यह अमल मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ है, खुदा की कसम में फ़कीर से बादशाह बन गया। अब मैं आपको अमल समझाता हूँ मेरे दोस्तों। आपने करना क्या, देखें, अगर आप गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, चाहते हैं कि कोई गैबी फ़रिश्ता आए तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाए, कोई अल्लाह का वली आए और तुम्हारे हाथ में पैसों का भरा हुआ बैग दे और कहे ये लो अल्लाह ने तुम्हें गैबी मदद भेजी, आप यकीन करोगे नहीं करोगे ना, मैं झूठा हूं, ये समझ लो मैं झूठ बोल रहा हूं। सिर्फ 3 बार पढ़ लो, या अल्लाह या रब्बना के साथ सिर्फ एक अल्फाज। देखें मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कहीं भी है, मैं जो तुम्हें वजीफ़ा बताने लगा हूं ना, तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वजीफ़ा सुना भी नहीं होगा। पढ़ना तो छोड़ दो। देखें हमने पिछले साल ये अमल तकरीबन, अल्लाह माफ़ करे, कमी पेशी अल्लाह माफ़ करे, पिछले साल हमने ये वजीफ़ा कमो पेश 4 से 5 हज़ार बहन भाइयों पर आजमाया, जिसमें गरीब भी थे, बीमार भी थे, लाचार भी थे, रिश्तों के तलबगार भी थे, हर तरह की मुश्किलों परेशानियों में घिरे हुए लोगों पर मैंने पिछले साल ये अमल आजमाया। आप यकीन करें, मैंने एक दिन में लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा, एक दिन में। पिछले साल रबीउल अव्वल की 10-11 तारीख जुमेरात जुम्मा यही दिन थे और मैंने ये अमल 4 से 5 हज़ार बंदों को दिया। आज तमाम लोग करोड़पति। देखें किसी के घर पे कोई अल्लाह का वली आया, किसी के रिश्तेदार ने फ़ोन पे बताया हमारी फ़लाँ जगह से फ़लाँ तरीके से मदद हो गई। देखें पीर इकबाल कुरैशी, मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी, तारिक जमील साहब, तारिक मसूद साहब, पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब और बड़े से बड़े अल्लाह वालों ने इस अमल की तस्दीक की है। देखें ये अमल असल में है गौसे पाक का बताया हुआ, गौसे पाक की किताब से लिया गया। रबीउल अव्वल की 10 और 11 तारीख का मुजर्रिब तरीन अमल है, यानी कि इस जैसा वजीफ़ा आपको पूरी दुनिया में ढूंढने से ना मिलेगा। इसकी सबसे ख़ास बात क्या है, ये फौरी असर कर जाता है, यानी कि यहाँ आपने अमल पढ़ा और यहाँ दौलत की बारिश हो जाती है। यहाँ अमल पढ़ा, यहाँ आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का एमरजेंसी तौर पर खात्मा होता है। ये नहीं कि आपने वजीफ़ा पढ़ा और बैठ गए, नहीं, फौरी तौर पर अमल पढ़ते ही दौलत, रुपया, पैसा आसमान से बारिश की तरह आप पर बरसता है। देखो मेरे दोस्तों, चाहे तुम इस लाडली जुमेरात को पढ़ लो, चाहे तुम लाडले जुम्मे को पढ़ ले, इन 2 दिनों में किसी भी वक्त पढ़ लो, जुमेरात जुम्मा 10-11 रबीउल अव्वल, दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़े, रिश्तों के तलबगार हैं रिश्तों के लिए पढ़े, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ें। देखें पूरा साल, पूरी ज़िंदगी 2023, 22, 24 अगर तुम्हारा लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए गुजर चुका है और वाकई अपने आप से, अपने घर वालों से मुखलिस हो, अपनी ज़िंदगी से मुखलिस हो, तो दोस्तों भाइयों बहनों आज तुम्हें ये हर हाल में अमल पढ़ना पड़ेगा। आज अपने गरीब बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इस अमल को तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। देखें अगर आज तुमने गफलत में, लापरवाही में ये दिन, ये मौका गवा दिया, खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। देखें या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, या आज अल्लाह का वास्ता सिर्फ 3 बार पढ़ लो, या अल्लाह या रब्बना के साथ सिर्फ एक अल्फाज में अब आपको अमल समझाने लगा हूं। अब आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, या अल्लाह या रब्बना। देखें 1-2 चीज़ें इसमें और शामिल हैं जो आपने इसके साथ शामिल करनी है, लेकिन एक जगह पर बैठ कर ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप क्या गलती करते हैं, एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर खड़े हो गए, फिर लग गए फ़ोन पे, फिर दुनियादारी में,
फिर फिल्में ड्रामों में गाने बाजों में देखें मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब अमल पढ़ते हैं तो एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ें। ये नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, नहीं, एक जगह पर बैठकर पढ़ें। अल्लाह पाक आपकी वो मुश्किलात, वो परेशानियां जो आज तक बड़े से बड़े वजीफ़े से हल ना हुई, एकदम एक झटके में बड़ी से बड़ी मुश्किल का खात्मा हो जाएगा। जालिम शोहर जालिम सास कदमों में होंगे, रूठा महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। दुनिया की वो मुश्किल, वो परेशानी जो बड़े से बड़े वजीफ़े से आज तक हल ना हुई, आज अल्लाह पाक की कसम 3 बार 10 या 11 ये 2 दिन याद कर ले, ये मौका साल में एक बार मिलता है। हमने लाखों पर आजमाया है, पिछले साल भी आजमाया, इससे पिछले साल भी आजमाया। आज अपने उन बहन भाइयों के लिए, दुखियारी उम्मत के लिए आज ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब मेरे दोस्तों आपने करना क्या है, देखें, सबसे पहले आपने सुकून से बैठकर सबसे पहले नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाह को आपने बड़ी बार पढ़ा है, ज़िंदगी में बड़ी बार पढ़ा है। लेकिन आज जो तरतीब बताऊंगा पूरी दुनिया घूम लो। गैबी मदद का अनोखा राज, 10 और 11 तारीख का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े पीरों फ़कीरों को मेरा चैलेंज है। आज जो वजीफ़ा तुम्हें फ़ी सबीलिल्लाह फ्री में बताया जा रहा है, कोई पैसे से लेकर नहीं बताएगा, कोई लाखों रुपए लेकर भी तुम्हें यह वजीफ़ा बता दे, खुदा की कसम में आज के बाद वजीफ़े नहीं बताऊंगा। ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है, इस वजीफ़े ने मुझ फ़कीर की ज़िंदगी बदल दी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, खुदा की कसम इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। अब मैं तुम्हें वो राज बताने लगा हूँ जो बड़े से बड़े पीर फ़कीर आलिम तुम्हें नहीं बता सकते। अब आपने करना क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपने पढ़ना है या अल्लाहु अल मदद। यही वो राज है पहले नंबर वाले वजीफ़े का। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह सारी चीज़ें आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़नी है। या अल्लाहु अल मदद, पहला वजीफ़ा या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद करते हुए आपने पहला ही वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है, देखें। सबसे पहले तो आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, बहुत अच्छा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर मेरे बहन भाई दुरूद शरीफ नहीं जाते पढ़ना, अगर कोई शख्स, देखें, आप दुरूद शरीफ एक बार शुरू में एक बार आखिर में पढ़ेंगे, अमल की ताकत बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ते छोड़ दें, आप सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ये जो वजीफ़े मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे वजीफ़े आपने पढ़ लेने हैं, 1 मिनट में पढ़ लोगे। बच्चों वाले आसान वजीफ़े, चाहे 10 में पढ़ो चाहे 11 में पढ़ो, चाहे जुमेरात को पढ़ो चाहे जुम्मे को पढ़ो, चाहे दोनों दिन पढ़ो। ये हर जुमेरात जुम्मे का अमल नहीं है, ये रबीउल अव्वल की 10 और 11 तारीख को जो जुमेरात और जुम्मा पड़ा है, इसी जुमेरात और जुम्मे तुमने ये अमल पढ़ना है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों मुरादों के लिए दुआएं करनी है। अब आपने पहले नंबर पर या अल्लाह को, या अल्लाहु अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, याद रखिएगा इसमें अल्लाह पाक के तमाम सिफ़ात यानी या रहमान, या रहीम, या करीम, या जब्बार, तमाम नाम शामिल हैं। पहले या अल्लाह को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, फिर या रब्बना को पढ़ना है, इस तरह फिर बारी बारी आपने, देखें, हर वजीफ़े की अपनी ताकत है। अब आपने इन वजीफ़ों को अपनी ज़िंदगी में पढ़ा हो और आप कहें मैंने तो पढ़ा है, तो फिर अब देखें, एक वजीफ़ा तो ऐसा है, इस अमल में ऐसे 3 अल्फाज हैं, यानी कि छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में सुना ही नहीं होगा, तभी यह अमल दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है, क्योंकि इस जैसा वजीफ़ा ना आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा ना किया होगा। ये मैं शर्तिया कह रहा हूँ, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं आज खुदा की कसम चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसा वजीफ़ा अगर आपने सुना भी हो ना कहीं पर पूरी दुनिया में, खुदा की कसम में वजीफ़े बताना छोड़ दूंगा। ये वजीफ़ा देखें, इसकी बात यही, ये फौरी असर करता है। इसके अंदर जो वजीफ़े है ना, आपकी रूह खुश हो जाएगी, आप कहेंगे काश मैंने कभी ज़िंदगी में पहले पढ़ा होता तो गैबी दौलत मेरे दरवाज़े पर भी होती। देखिए, मैंने पिछले साल एक बहन को ये अमल बताया था, पिछले साल 4-5 हज़ार बंदों को बताया ना, जिसमें से एक बहन 9 रबीउल अव्वल को मेरे पास रोती हुई आई थी। वो कहती है मेरे घर में जहर खाने तक के पैसे नहीं, कर्ज़े अलग, शौहर बीमार, बच्चे भूखे, किराया सर पे, बिल सर पे, लोग ढूंढते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं तुम जियो मरो हमारे पैसे दो। अब वो पैसे हमने बुरे वक्त में लेके खा लिए, अब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं। मैंने उसे कहा आप 10 और 11 तारीख को दोनों दिन ये अमल पढ़ें। वो
और मैंने कहा आप मुझे बताइए ज़रूर, आप जैसे ही अमल पढ़े मेरे साथ आपने राब्ता ज़रूर करना है। उस औरत ने 10 को भी पढ़ा, 11 को पढ़ा, 12 रबीउल अव्वल कलमे शरीफ की कसम उस औरत ने बताया, अल्लाह पाक ने मेरी मदद की, मुझे 1.25 लाख रुपए कैश मेरा रिश्तेदार देकर गया। 1.25 लाख रुपए इनका रिश्तेदार 2 दिन बाद देकर गया। इनको जुमेरात को पढ़ा, जुम्मे को पढ़ा। मैं झूठ भी बोल सकता था, मैं आपको बोलता 1.25 करोड़ आ गई। देखिए मैंने झूठी बात नहीं की, मैंने जिसको भी ये वजीफ़ा दिया ना उसके वारे न्यारे हो गए। जिसने भी पढ़ा, आपने पढ़ना है अल्लाह की ज़ात पर। देखें देने वाली ज़ात रब की है, मेरी ताकत या गौसे पाक की ताकत, किसी की ताकत कुछ भी नहीं है। देने वाली ज़ात रब करीम की है, देगा अल्लाह ही। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखोगे तब आपको अल्लाह देगा। आप बोलो कि यार पता नहीं, मैंने तो यूट्यूब पर मुझे तो लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाया, तो ये पढ़ वो पढ़, ये पढ़ वो पढ़, मैं पढ़ता गया, मुझे ना फ़र्क पड़ा। अरे भाई तुझे ना फ़र्क पड़ा तो तूने अगर उल्टे सीधे वजीफ़े पढ़े तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुझे अगर लोगों ने बेवकूफ़ बनाया तो इसमें क्या हमें पकड़ेगा कि तू? अरे भाई हमारा कोई दिया हुआ वजीफ़ा पढ़ और फिर आकर बोल के जब फ़ायदा हुआ ना हुआ तो फिर हम जिम्मेदारी लेंगे। भाइया भाईजान आप हमारा भी वजीफ़ा पढ़ें, लेकिन सच्चे दिल से पढ़ें। जब तक अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा नहीं होगा, जब तक तुम्हारे वजीफ़े असर करेंगे नहीं, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। जब तक अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा नहीं करेंगे तुम्हारा कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। मैं आपको पहले नंबर पर वजीफ़ा बता देता हूँ। ये सारे वजीफ़े आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़ने, चाहे 10 रबीउल अव्वल को पढ़ें, चाहे 11 को पढ़ें, 10 में भी पढ़ें, 11 में भी पढ़ें, 10 में सुबह दोपहर शाम पढ़ें, और इसी तरह 11 रबीउल अव्वल को भी सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त पढ़ें। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए तमाम वजीफ़े स्क्रीन पर भेजूंगा, पढ़ के बताऊंगा, 1 मिनट में पढ़ लोगे। और 1 मिनट के अमल से अगर 1 घंटे में, अब आपने पहले नंबर पर फौरी मौजज़ात देखने के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, नफ़रत वाले यानी नफ़रत अगर लोग करते हैं और आप चाहते हैं लोग आपसे मोहब्बत करें, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएं, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए, जालिम लोग जितने भी जुल्म करने वाले हैं आपसे मोहब्बत करें, जालिम शौहर जालिम सास तीर की तरह सीधे हो जाएं, पूरी दुनिया की दौलत अमल के पढ़ते ही आपके कदमों में गिर जाए, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें सबसे पहले तो आपने एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। देखें आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें और फौरी तौर पर इस मौजज़ाती अमल का आगाज़ कर दें। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करें। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है लवालो, पहले नंबर पर आपने एक बार दुरूद शरीफ अगर याद है पढ़ लें, नहीं तो छोड़ दें। अगर दुरूद शरीफ एक बार याद है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करें और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, दोस्तों ये वजीफ़ा सामने दिख रहा है या अल्लाह का, ये अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसमें तमाम नाम या रहमान या रहीम या करीम या गफ़ार या सत्तार तमाम नाम शामिल हैं। और एक नाम की ये समझे अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। आज इसकी शुरुआत इस अमल की, आज गौसे पाक के 10-11 रबीउल अव्वल के इस जुमेरात और जुम्मे की शुरुआत इस लाडले वजीफ़े से हो रही है, अल्लाह के पसंदीदा वजीफ़े से हो रही है। अब आपने या अल्लाह को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना कि जल्दी से तस्बीह पकड़ी और लोगों के दिए हुए तरीक़ों पर या अल्लाह जिस तरह हमेशा पढ़ते हैं पढ़ लिया, नहीं तो फिर राज कहाँ है, फिर दौलत की बारिश कहाँ है, फिर वो खुफिया अल्फाज कहाँ है जो इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ाता है। देखें आप अगर ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे ना, आज पढ़ें कल पढ़ें, लोग आपके पाँव पकड़ लेंगे, खुदा का वास्ता हमें बता दे तूने क्या पढ़ लिया है। ये दौलत का मकनातीस है, ये दौलत को खींचता है, ये बीमारी को दूर करता है, ये बे औलादी का खात्मा करता है, ये औलाद जैसी नेमत से माला माल कर देता है। अब आपने देखें हर मुश्किल हर परेशानी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए, बंद दुकान चलाने के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, इस अमल के पढ़ने के बाद कुछ ना मांगे तो भी रब करीम आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं सब खुद ब खुद दूर कर देंगे और जो भी आपकी हाजतें हैं खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। अब अल्लाह वालो आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा देखें एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें अगर याद है। अगर आपको नहीं याद
बाद तो बस आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। और पहले नंबर पर या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद, ये या अल्लाहु के साथ ये जो जुमला है ना अल मदद का, यह आपने लाजमी लगाना है। ये इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। देखें, या अल्लाहु अल मदद एक बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 3 बार हो गया। इस तरह आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद। इस तरह आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाहु अल मदद 1 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 2 बार हो गया, इस तरह 11 बार पढ़ना है। फिर आपने या रब्बना को पढ़ना है। फिर आपने इस अमल में देखें, अब आप कहेंगे या रब्बना को भी हमने बेशुमार भले पढ़ा, आपने भले पढ़ा, लेकिन आज गौ से पाक की बताई हुई तस्बीह जिसको पढ़ते ही दुनिया जहां में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर किया। देखिए, इस अमल का सबसे बड़ा मौजज़ा यह है, ये फौरी असर कर जाता है। यानी कि आप यहाँ वजीफ़ा पढ़ें, यहाँ दौलत की बारिश हो जाती है। यहाँ वजीफ़ा पढ़ें, यहाँ आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी 2 मिनट में दूर होती है। अब आपने पूरा अमल समझना है, क्योंकि मैं जो आपको इस अमल के अंदर एक अल्फाज का मैंने वादा किया था, वो अल्फाज आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी हिस्ट्री में, अब आप कहेंगे हमने तो सूरह कौसर भी पढ़ी है, हमने तो ये भी पढ़ा। देखिए, आपने पढ़ा ना पढ़ा इसकी बात नहीं हो रही है, ये वजीफ़ा आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन इस वीडियो को अपने तक नहीं रखना। आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, खुदा का वास्ता अल्लाह की रज़ा के लिए उस तक ये वीडियो पहुंचा दें। अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो पहुंचा दी और किसी गरीब की ज़िंदगी संवर गई, खुदा की कसम वो बंदा सारी ज़िंदगी आपको झोलियाँ पत्थर पत्थर के दुआएं देगा, झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देगा कि तूने मेरी ज़िंदगी बदली है, तू मेरी कामयाबी, तू मुझे कामयाब करने वाला बंदा है, तूने मुझे ये वजीफ़ा अगर ना बताया होता तो मुझे कुछ भी ना मिलता। ए मेरे गरीब दोस्तों, ए मेरे गरीब बहन भाइयों, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए आज सबको छोड़ दो, टिकटॉक को छोड़ दो, दुनियादारी को छोड़। देखें, 10 में पढ़ो चाहे 11 में पढ़ो, ये देखें अब जो मैं आपको, जो वजीफ़ा मैंने आपको जो वादा किया था, देखें ये सिर्फ 3 बार पढ़ना है इस अमल के अंदर, लेकिन बिल्कुल आखिर में जाकर, लेकिन आपने पूरा अमल समझना है। अब आप कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैंने सूरह कौसर पहले भी पढ़ी है, लेकिन आपने क्या ये पूरा अमल पढ़ा है? इसमें जिस मकाम पर मैं बताऊंगा उस जगह आपने सूरह कौसर पढ़ी है? नहीं पढ़ी। तब इसी वजह से आप लोग देखें, वजह क्या है, आप तक वो सच्ची चीज़ आज तक पहुंचाई नहीं गई जो मैं आज आपको बताऊंगा। आज आपने सुकून से बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या पढ़ना है? एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ 1 टाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर। अब देखें, जो मैं आपको 3 अल्फाज बता रहा था, सिर्फ 3 बार पढ़ने आपने, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम, सिर्फ 3 बार। अब मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना का वजीफ़ा, अब मैं आपको जो बात कह रहा था या रब्बना की, देखें या रब्बना को आपने हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, ठीक है ना। या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। अब आज 10 और 11 रबीउल अव्वल को अपने रब से आपने गैबी इनामात लूटने हैं, गैबी ख़जाने लूटने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप बस ऐसे ही पढ़ लेंगे, तस्बीह पकड़ी, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक ये सारी चीज़ें, देखें, कोशिश आपने की ना, आपको दुरूद शरीफ आता हो ना आता हो, कोशिश करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लो, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ो। देखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ो। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अगर याद है, नहीं याद तो छोड़ दे। ये ना हो कि दुरूद शरीफ नहीं आता, भैया अब अमल नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं आता तो देखें, ये अलग मसला है। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फौरी तौर पर पहले नंबर पर आपको जो वजीफ़ा सामने मैंने बताया 11 बार पढ़ा, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद को आपने पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर आपने इसके फ़ौरन बाद जो मैंने आपको या रब्बना का वजीफ़ा बताया, ठीक है ना, ये या रब्बना का वजीफ़ा है, इसे आपने मेरी झोली भर दे के साथ ही पढ़ना, जो मैंने तरीका बताया आपको। देखें, ये 2 वजीफ़े हो गए, या रब्बना मेरी झोली भर दे, और इससे पहले या अल्लाह अल मदद, दोनों वजीफ़े पढ़कर फिर आपने तीसरे नंबर पर, 3rd नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ 1 बार पढ़ना है, सिर्फ 1 बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ज़्यादा पढ़ोगे, मैं लोगों को वजीफ़े देता हूँ, फिर
पूछता हूँ भाई क्या तब्दीली हुई, क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? हमने ज़्यादा बार पढ़ लिया भाई, जो चीज़ बताई जाती ना उस पर अमल किया करो, अपनी मनमानी ना किया करो। आपकी ये मनमानियाँ है ना आपके अमल को ज़ाया कर देती हैं। अब आपने तीसरे नंबर पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कंप्लीट एक बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है, पूरी एक बार सूरह कौसर कंप्लीट पढ़ लें। इन्ना अतईना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अब आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को एक बार पढ़कर अब आपने क्या करना है, ये बात समझिएगा, बड़ी गहरी बातें हैं, ये सारा 1 मिनट के अंदर अंदर पढ़ लोगे इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आपने फौरी तौर पर देखें, आपने सूरह कौसर भी पढ़ ली, अब आपने फौरी तौर पर अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम, देखें अलिफ लाम मीम को आज आपने बेशुमार बार अपनी ज़िंदगी में पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आज आपने सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जैसे ही पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे आपने अलिफ लाम मीम एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया। आपने इस तरह अलिफ लाम मीम का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। हर चीज़ उसकी तादाद तरतीब आपने उस पर लाजमी अमल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार अलिफ लाम मीम को आप लोग बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ लें। अलिफ लाम मीम को सिर्फ 3 बार पढ़कर आपने बिल्कुल एंड में जाकर एक वजीफ़ा पढ़ लें। सारे वजीफ़े आपने देखें, अगर आप वीडियो को काटते आए स्किप करते आए, कोई वजीफ़ा तादाद तरतीब आपकी छूट गई है तो शर्माए ना, दोबारा जाकर देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर अच्छी तरह अमल समझने में 1-2 बार लगती है ना, आप समझ जाएं। यकीन करें ये आपका, अगर आपका देखें पढ़ने में तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपने ये 1 मिनट सच्चे दिल से दे दिया ना, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत आप पर बरसेगी। जो लोग कहते हैं ना तू कभी भी तरक्की नहीं करेगा, तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा, तो लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, आज वो लोग दोस्तों भाइयों बहनों तुम्हारे पांव पकड़ लेंगे, वो कहेंगे वाकई में तू वाकई में अल्लाह का वली है, तूने हमें सच्चा अमल बताया और ख़ुद भी तूने सच्चा अमल पढ़ा। देखिए मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आपने फौरी तौर पर बिल्कुल आखिर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारी बंद मुट्ठी मदद करके चला जाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में आपने बिल्कुल आखिर में जाकर देखें। गौसे पाक फरमाते हैं 10 और 11 रबीउल अव्वल को जुमेरात और जुम्मे के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएगा। तो इसीलिए आज आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अल्लाह वालों कितनी बार पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। 10 और 11 रबीउल अव्वल को बिल्कुल आखिर में जाकर आपने 7 बार पढ़ना है। 7 बार 7 टाइम जब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें, अब देखिए अब मेरी बात समझिएगा, अब आखिर में पहले दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपने हाथ उठाना है अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, बे औलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, कोई नफ़रत करता है तो उसकी नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए, पूरी दुनिया की दौलत को हासिल करने के लिए आपने ये वजीफ़ा ये अमल पढ़ना है। और देखें अगर कोई वजीफ़ा तादाद तरतीब छूट गई ना तो ये दिन ये मौका फिर ना मिलेगा। हर वजीफ़े को मैंने बताया देखिए पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर या अल्लाहू को आपने पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों, अल मदद के साथ बताई भी तादाद में हर चीज़ की तादाद तरतीब मैंने 2-2 3-3 बार बताई है। फिर या रब्बना को पढ़ना है मेरी झोली भर दे के साथ, कितना वक्त लगा। फिर आपने बताई भी तादाद में, फिर आपने सूरह कौसर सिर्फ 1 बार पढ़नी, फिर अलिफ लाम मीम बताई भी तादाद में पढ़कर देखें। ये 5 चीज़ें हैं, ये पांचों हर चीज़ अपनी एक मकाम पर, अपनी एक तादाद में, एक जगह पर बैठ कर पढ़नी। अमल पढ़ते वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई भी आपको डिस्टर्ब करे, बात करे, आप लोग दूर हो जाएं। कोशिश करना अपने फारिग वक्त में बैठ कर पढ़ें। जब आज रबीउल अव्वल की 10 और 11 तारीख को पूरी तरह जब पूरे दिन में फारिग हो जाए ना तो खामोशी से आपने बैठ जाना है किसी ऐसी जगह पर कि जब तक अमल पढ़े कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और अमल पढ़ने के बाद जब आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए खूब दुआएं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह